पिछले 75 साल में इंडिया में तकरीबन 2300 से ज़्यादा हादसों में उनके जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और पिछले 30 सालों में तकरीबन 550 से ज़्यादा हादसे, तकरीबन 534 के लगभग उनके तैयारे जो हैं वो घिरकर तबाह हुए हैं। जिन इंडिया के फाइटर जेट तेजस का दूसरा हादसा है। पूरी दुनिया में शो केसिंग का टाइम आया, पूरी दुनिया में एक एग्जीबिशन के अंदर आपको अपनी पावर एक न्यूट्रल होकर दिखाने का वक्त आया, तो आपके तैयारे का जो हाल हुआ है वो पूरी दुनिया में देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शमसुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे दुबई एयर शो के हवाले से, जहां पर इंडिया के तेजस फाइटर जेट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ना ही सिर्फ तेजस एयरक्राफ्ट को, बल्कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम को, जो कि पिछली जंग से इस चीज़ पर, अपनी इंडियन एयरफोर्स पर बड़ा ही वो एतमाद कर रहे थे, बड़ी उनको एतमादी थी कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया। जब पूरी दुनिया में शो केसिंग का टाइम आया, पूरी दुनिया में एक एग्जीबिशन के अंदर आपको अपनी पावर एक न्यूट्रल होकर दिखाने का वक्त आया, तो आपके तैयारे का जो हाल हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा। ये तैयारा पहली बार इनका हादसे का शिकार नहीं हुआ। तेजस पिछले 20 महीनों में ये इंडिया के फाइटर जेट तेजस का दूसरा हादसा है। पहला हादसा पिछले साल अगस्त में जैसलमेर इंडिया के इलाके में ये घिरकर तबाह हुआ था। तब उनका फाइटर जो पायलट था वो बच गया था, लेकिन आज के इस वाक़े में फाइटर पायलट हलाक हो। इस चीज़ का ज़ाहिर अफसोस है, क्योंकि ये कोई एक जंग तो थी नहीं, वॉर तो थी नहीं कि हम खुश हों कि उनका बंदा हलाक हो गया, उनका जहाज़ क्रैश हो गया। लेकिन ये इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स और इंडिया की जो हाल कंपनी है, जो कि ये जिन्होंने ये तैयारा मैन्युफैक्चर किया था, हाल में आपको बताता चलूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने ये तेजस फाइटर जेट बनाया था। जिस तरह पाकिस्तान में हमने GF-17 थंडर बनाया था चाइना के इश्तराक से, पाकिस्तान की कंपनी पैक ने, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने, उसी तरह इंडिया में हाल है। इनके इस शो केसिंग के दौरान जो ये हादसा हुआ है, ये इनके हाल के ऊपर और इंडिया की एयरफोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है आया कि अब दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि क्या इनके वाकई ही इनके जो पायलट हैं, जो फाइटर पायलट हैं, वो इनकम्पिटेंट है, या इनकी टेक्नोलॉजी इतनी कमज़ोर है कि जिसकी वजह से ये कभी 5-6 राफेल तैयारे वो जंग में घिरा लेते हैं, या इस तरह के एक शो केसिंग के दौरान जहाँ पे आप नुमाइश कर रहे हैं उसके अंदर कोई आपके साथ हरीफ नहीं, आप खुद एक न्यूट्रल तरीके से उसको उड़ा रहे हैं और आप खुद ही उसको गिरा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया में हादसों की, तैयारों के हादसों की, और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जो इनके एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी तारीख बता दूं कि पिछले 75 साल में इंडिया में तकरीबन 2300 से ज़्यादा हादसों में उनके जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। जी हाँ, और पिछले 30 सालों में तकरीबन 550 से ज़्यादा हादसे, तकरीबन 534 के लगभग उनके तैयारे जो हैं वो घिरकर तबाह हुए हैं, जिनके अंदर तकरीबन उनके 125 से 150 पायलट जो हैं वो हलाक हो गए। अब ये तो फिर वही, ये जो डाटा है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये पूरी दुनिया के सामने होता है और ये इंडिया खुद शाया करता है। उसके मुताबिक ये पूरी दुनिया के सामने ये सवालिया निशान है कि क्या इनकी टेक्निक गलत है, क्या इनके पायलट जो हैं वो नाअहल हैं, क्या इनकी करप्शन है इनके यहाँ, कि जिसके मुताबिक इनका जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनको नाकिस जो है वो स्पेयर पार्ट लगाए जाते हैं उनकी मेंटेनेंस के दौरान, उनकी रिपेयरिंग के दौरान, कि वो इतनी देर खड़े नहीं हो सकते, और वो आम अपनी एक प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस सेक्शन में ही वो घिरकर तबाह हो जाते हैं। अब आपको बताऊं कि ये जो तेजस है, ये इंडिया का अपना इकलौता, उनका एक इंडियन मेड फाइटर जेट है। जिस तरह पाकिस्तान GF-17 थंडर चाइना के इश्तराक से पाकिस्तान ने बनाया, उसी तरह ये इंडिया ने ये अपना एक तैयारा इन्होंने लॉन्च किया था। और इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी टेक्निकल कोई इशू था, जिसकी वजह से ये बार बार जो है इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको बनाने में इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 30 और 35 साल लगे। सिर्फ इसको बनाने में ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि 30 से 35 साल इसको बनाने में लगे, जबकि पाकिस्तान ने GF-17 जो चाइना के इश्तराक से बनाया था वो पाकिस्तान ने 8 साल में बना लिया। और सन 2019 में जो अभिनंदन को हमने गिराया था, उसका तैयारा गिराया था MiG-21, वो भी GF-17 थंडर से गिराया था। इस चीज़ से अगर हम कंपैरिजन कर लें तो हमें खुद पता चल जाता है, इंडिया को खुद पता चल जाता है कि उनकी क्या औकात है। बहरहाल जो भी था, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का
सामना करना पड़ा है। ये अगर वो खुद देखेंगे, उनका जो डाटा उनका शो हो रहा है, तकरीबन 2300 हादसा उनके हो चुके हैं और बेशुमार उनके पायलट जहाँ भाग हो जाते हैं प्रैक्टिस सेशन में। उसके अलावा इस साल मई में जो हमने उनके राफेल गिराए वो भी दुनिया के सामने है, लेकिन उनको इसके बावजूद वो इतनी हमाकतें कर रहे हैं कि हमारे ऊपर उलट जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अब अगर बात करें कि जो एयर शो हुआ है दुबई में, अब इनके जाहिर है कि ये जो एयर शो होता है, आपको बताते चलें, इसमें पूरी दुनिया से जो है वो कस्टमर आए होते हैं, चाहे वो एक्चुअल कस्टमर हो चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर हो, वो आए होते हैं इस चीज़ को देखने, इस चीज़ को खरीदने। पूरी दुनिया वहाँ पर, आम हम लोगों जैसे बंदे नहीं बैठे हो, तो वहाँ पर जो है मुल्कों के ऑफिशियल्स आए हुए थे। पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो 1-2 दिन पहले वहाँ पर फिर रहे थे। तो ये कोई छोटी मोटा कोई एयर शो नहीं था, ये बहुत एग्जेक्टिव लेवल का एयर शो था कि जिसके अंदर एग्जैक्टली जो है वहाँ पर ख़रीदार आए होते हैं आप लोगों के तैयारों के जो आपके तैयारों की फीचर्स देख के, उस आपके तैयारों के कारनामे देखकर उससे इम्प्रेस होकर उसको खरीद। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहे। मोहम्मद शमसुल ज़मान। अल्लाह हाफ़िज़।